वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आज हम देखेंगे डिफरेंट डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी को, जो कि कई सारे डिजीज से क्या है, रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वीट की वैरायटी को। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं वीट की वैरायटी को। तो वीट की जो वैरायटी है उसका नाम क्या है, हिमगिरी। क्या नाम है? हिमगिरी। वो रेजिस्टेंट किससे है? लीफ एंड स्ट्राइप्रस से। किससे है? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट से। ठीक है, और दूसरी अगर आप बात करो तो किससे है आपका, हिल बेंड से। किससे है आपका? ठीक है, अगर हम बात करें कि ये लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट किसके बेसिस पे होता है, ये जनरली जो आपका पैथोजन है वो कौन है, पक्सीनिया। क्या है आपका? पक्सीनिया। अगर आप बात करो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट होता किसके थ्रू है, तो किसके बेसिस पे होता है, पक्सीनिया से। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। कौन रेजिस्टेंट होता है? वीट की वैरायटी। नाम क्या है उसका? हिमगिरी। तो हिमगिरी किससे रेजिस्टेंट है? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट से, जो नॉर्मली किससे होता है, पक्सीनिया से होता है। ठीक है, सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो क्रॉप क्रॉप को, वो क्या है आपका, ब्रेसिका। सेकेंड क्या है आपका, ब्रेसिका। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ब्रेसिका की बात करें तो इसकी जो वैरायटी है उस वैरायटी का नाम क्या है, पूसा स्वर्णिम। क्या नाम है आपका? पूसा स्वर्णिम। ठीक है, दूसरे में इसके टर्म में हम क्या बोलते हैं, करण रंग। ठीक है, एक किससे रेजिस्टेंट है, व्हाइट रस्ट से। किससे रेजिस्टेंट है? व्हाइट रस्ट से। अब ये व्हाइट रस्ट अगर आप बात करो किससे होता होगा, तो ये होता है एल्बिगो कैंडिडा से। किससे होता है? कैंडिडा। ठीक है, इससे क्या होता है, व्हाइट रस्ट होता है। नेक्स्ट थर्ड अगर आप बात करें क्रॉप की, जो तीसरा क्रॉप हमें पढ़ना है वो क्या आपका, कॉलीफ्लावर। चलिए, कॉलीफ्लावर की जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है उसका नाम क्या है, पूसा सुब्रा। क्या नाम है आपका? पूसा सुब्रा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इसको हम क्या बोलते हैं, पूसा स्नोबॉल केवल। ठीक है, चलिए ये रेजिस्टेंट किससे है, तो ये रेजिस्टेंट है ब्लैक रॉट एंड कर्ल से। ब्लैक रॉट एंड कर्ल से। दूसरा बात करें तो लाइट ब्लैक डॉट से। ठीक है, अगर इन दोनों डिजीज की बात करें किससे होते हैं, तो ये होता किससे है, जैंथोमोनास से।
किससे होता है आपका? जैंथोमोनास। ठीक है, बट इस क्या होता है, ये पूसा सुब्रा क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। किससे? ब्लैक रॉड कर्ल से एंड ब्लैक रॉड से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो हमें इसके बाद पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपका? फोर्थ जो क्रॉप हम पढ़ेंगे वो है आपका कॉपिया। ठीक है, इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है उसका नाम क्या है? पूसा कोमल। क्या नाम है? पूसा कोमल। ठीक है, ये रेजिस्टेंट किससे है? तो ये रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल ब्लाइट से। किससे है? बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज से। ठीक है, अगर इसकी बात करें किससे होता होगा, तो नॉर्मली होता है जैंथोमोनास। ठीक है, जो बैक्टीरिया इससे क्या होता है, डिजीज होता है। बट क्या है, जो कॉपिया की जो वैरायटी है पूसा कोमल, वो क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट से क्या है, रेजिस्टेंट है। ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंट, वो है आपका चिली। ठीक है, अगर चिली की बात करें तो इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है उसका नाम क्या है? पूसा सदाबहार। ठीक है, अगर पूसा सदाबहार की बात करें तो ये किससे रेजिस्टेंट है? चिली मोजेसिक वायरस से। चिली मोजेसिक वायरस। ठीक है, साथ साथ टोबैको मोजेसिक वायरस, टीएमबी से एंड लीफ कर्ल्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो एक सारे कुछ क्रॉप वैरायटी है आपके, वैसे एक टेबल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे। ये डिजीज क्रॉप वैरायटी जैसे वीट की हिंगरी है, ये लीफ एंड स्ट्राइप से क्या है, रेजिस्टेंट है। ब्रेसिका पूसा स्वर्णिम जो किससे रेजिस्टेंट है, व्हाइट रस से। कॉलीफ्लावर जिसको आप बोलते हैं पूसा सुब्रा इसकी वैरायटी है, जो किससे रेजिस्टेंट है, ब्लैक रॉट एंड कर्ल से। कॉपिया जो इसकी वैरायटी क्या है, क्या नाम है, पूसा कोमल, जो किससे रेजिस्टेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट से। चिली जो आप बोलते हो वैरायटी का नाम क्या है, सदाबहार, जो किससे रेजिस्टेंट है, चिली मोजेसिक वायरस, टोबैको मोजेसिक वायरस एंड लीफ कर्ल से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ब्रीडिंग। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। चलिए देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड है। मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, यानी प्लांट ब्रीडिंग की हम मेथड की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मेनली दो मेथड पढ़ना है। एक पढ़ना है कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड एंड सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, म्यूटेशनल ब्रीडिंग मेथड। ठीक है, बाकी दो और भी हैं, एक है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नेक्स्ट वन कौन है आपका, सिलेक्शन अमॉन्ग ए सोमा क्लोनल वेरिएंट। बट इसको अभी हमें बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करना है। ठीक है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे चैप्टर तो वहाँ पे उसको बाकी के दो के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बट अभी हम मेथड ऑफ ब्रीडिंग में पहला क्या पढ़ेंगे, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। ठीक है, चलिए
अगर हम बात करें कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड की, ये क्या होता है, तो जब स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, तो वैसे ही है। अगर हम इसकी सिक्वेंशियल स्टेप की बात करें, अगर हम सिक्वेंशियल स्टेप की बात करें इसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, क्या है, सबसे पहले हम करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लांट, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लांट, ठीक है। अब जर्म प्लांट की स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, देखो, जर्म प्लांट स्क्रीनिंग का मतलब है, जैसे आप बोलते हो जर्म प्लांट क्या होता है, लिविंग टिश्यू या सीड बोल सकते हो, तो हम इसके थ्रू बेटर सीड सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसमें क्या है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो जिसका हमें जरूरत है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लांट। सेकेंड क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब जो आपने सीड या पेरेंट सेलेक्ट किया है उसमें हम करते हैं क्या है, डिफरेंट वैरायटी के बीच में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हम क्या करेंगे, hybridization of selected parents, ठीक है, या जो आपने पेरेंट्स वगैरह सेलेक्ट किया है या जो सीड वगैरह सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिसमें डिजायर कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम डिफरेंट वैरायटी के बीच में हम करते क्या है, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं या रिकॉम्बिनेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, स्टेप थर्ड, इसके बाद हम करते हैं सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। अब जो रिकॉम्बिनेंट आपने फॉर्म किया है उससे हम करते क्या है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, तो करते क्या है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है, कुछ जनरेशन तक, जिससे होमोजाइगोसिटी वगैरह क्या हो, अटेन हो जाए, ठीक है। तो हम थर्ड हम करते क्या है, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ हाइब्रिड, या बोल सकते हो रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हो जाएगा, जैसे आप बोलते हो ना कि जो हम हैबिट फॉर्म किए हैं, ठीक है, उसमें हम करते हैं क्या, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे कुछ जनरेशन तक, तो हम होमोजाइगोसिटी मिलेगा, ठीक है, यानी वो मतलब कोई करेक्टर वगैरह सेग्रीगेट नहीं होगा, तो वो होगा कि आपका सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट होगा, एंड जिसको अगर आप ग्रो कराओ तो वैसे ही हमें क्या होंगे, न्यू प्लांट या सीड जो न्यू प्लांट बनेगा उसमें ऐसे हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड हम करते क्या है, सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट्स बोल सकते हो आप। एंड फोर्थ लास्ट हम करेंगे क्या, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी, सेम चीज जो अभी आपको बताया था पहले। नेक्स्ट क्या होता है, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग मेथड है, इसका एडवांटेज क्या है, चलो अगर आप एडवांटेज की बात करो, इसका एडवांटेज है क्रिएशन ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, क्या बोल सकते हो, क्रिएशन ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, ठीक है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड में हम कर सकते हैं सुपीरियर स्पीसीज या सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सेकेंड हमें पढ़ना ब्रीडिंग मेथड हो क्या है आपका, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, क्या पढ़ना है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग मेथड। म्यूटेशनल ब्रीडिंग मेथड क्या है,
चलिए देखते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है। तो अगर आप बात करें मेनली अगर हम म्यूटेशन ब्रीडिंग करते कैसे हैं, इसमें हम यूज क्या करते हैं, केमिकल रेडिएशन। यानी केमिकल रेडिएशन मेनली क्या होता है, गामा। ठीक है, केमिकल रेडिएशन के थ्रू हम करते क्या है, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं प्लांट में फॉर्म कर सकते हैं। बोल सकते हो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, जैसे एग्जांपल के बेसिस पे अगर हम बात करें, मूव इन रेजिस्टेंट ठीक है, टू किससे रेजिस्टेंट है, ले लो जैसे वायरस। ठीक है, एंड पॉड्री मिल्ड्यूज। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, म्यूटेशन के थ्रू। ठीक है, म्यूटेशन। तो ठीक है, मतलब क्या हुआ, म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम इसमें करते क्या है, केमिकल रेडिएशन या गामा रेडिएशन में यूज करते हैं, जिसमें हम इसके थ्रू डिजायर प्लांट कर, जिस हमें जो भी प्लांट में डिजायर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हम आगे जाके इन ब्रीडिंग पर्पज से यूज करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, जैसे मून बीन है, वो किससे रेजिस्टेंट है, हेलोमोजेसिक वायरस एंड पॉटरी मिल्ड्यू से। ठीक है, इसको किसके थ्रू बनाए गए हैं, आपके म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू। ठीक है, या केमिकल रेडिएशन के थ्रू क्या किया गया है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट फॉर्म किया गया है। ठीक है, अदर जो मेथड है दो, वो पहला कौन है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बट डिटेल में हमें किस पे पढ़ना है, मैं बताया था आपको बायोटेक्नोलॉजी में। जो अदर मेथड पढ़ने हैं हमें, वो कौन कौन से पढ़ने हैं, फर्स्ट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या फॉर्म करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल वेरे को हम क्या करते हैं, इससे ऑब्टेन करते हैं। पहले यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू करते हैं क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करके या उसके टूल्स ऑब्जेक्टिव को यूज करके हम करते क्या है, प्लांट में जेनिक चेंजेस करते हैं, जिसके बेसिस पे हाइब्रिड या ट्रांसजेनिक प्लांट वेरे फॉर्म करते हैं। और भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिजीज रेजिस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन से रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बीटी कॉटन, बीटी टमाटो, बीटी ब्रिंजल। ठीक है, ये सारे क्या है, आपके जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, जो किसके थ्रू फॉर्म किए गए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, पर अभी हम फिलहाल इतने ही देखेंगे, आगे हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मेन हमें दो ही मेथड पढ़ना था, कन्वेंशनल एंड म्यूटेशनल ब्रीडिंग, जो आपको बता दिया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने बोला ना, जीन मॉडिफिकेशन के थ्रू हम क्या फॉर्म करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर्म करते हैं। एग्जांपल बेसिस पर बात करो तो जैसे बीटी कॉटन है, ठीक है, बीटी टोमेटो है, बीटी ब्रिंजल है, ये सारे क्या है, जीन मॉडिफाइड क्या है, क्रॉप है, जिसको किसके थ्रू फॉर्म किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू फॉर्म किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर और कौन सा मेथड है,
तो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका सिलेक्शन amongst somaclonal variant। ठीक है, अब ये क्या है, देखो सिलेक्शन है amongst somaclonal variant का मतलब हम इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू हम करते क्या है, सोमाक्लोन्स वेरिएंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोमल अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे हम करते क्या है, प्लांट के स्मॉल पीस वजह से क्या करते हैं, न्यू डिजायर कैरेक्टरिस्टिक वाले क्या करते हैं, प्लांट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम किसी के थ्रू करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू करते हैं। तो इसको भी अभी आप पढ़ोगे प्लांट टिश्यू कल्चर, तो वहाँ पे सोमाक्लोन वेरिएंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अदर मेथड में दो है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या है सोमाक्लोनल वेरिएंट्स। ठीक है, तो सोमाक्लोनल वेरिएंट्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमें फर्दर आगे भी डिटेल में स्टडी करना है। चलिए आगे देखें, इसके बाद हमें एक पढ़ना है प्रभानी क्रांति के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, प्रभानी क्रांति। अब एक टर्म है, अब किसके लिए यूज करते हैं अभी बताता हूँ। प्रभानी क्रांति पहले समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा अभी आगे। देखो ये प्रभानी क्रांति मेनली जो आपकी भिंडी की स्पीसीज है उसके लिए दिया गया है। प्रभानी क्रांति मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे वाइल्ड स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, जो डिफरेंट डिजीज से क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, वो वाइल्ड स्पीसीज तो डिजीज से रेजिस्टेंट होते हैं, बट उनकी एल्डिंग क्या होती है, कम होती है। उनसे एल्डिंग क्या होती है, कम होती है। तो हमें क्या करना होगा कि जो भी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है, चाहे किसी भी स्पीसीज का हो, ठीक है, क्रॉप का हो, तो हमें करना क्या होगा, उस वाइल्ड स्पीसीज से तो जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन या करेक्टर है उसको किसमें ट्रांसफर करना होगा, ऐसे वैरायटी में ट्रांसफर करना होगा जिसकी एल्डिंग क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम जब भिंडी की रेफरेंस में इसको पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते क्या है, प्रभानी क्रांति। ठीक है, अब कैसे है, जैसे मैं थोड़ा लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, तो क्या बताया था प्रभानी क्रांति के बारे में, सेम जो भी आपको बताया वही लिखा भी है। तो इसमें क्या है कि जो भिंडी है जिसकी वाइल्ड वैरायटी है वो किससे रेजिस्टेंट होती है, एलोमेलिक वायरस। ठीक है, जैसे अभी बताया, भिंडी का जो बॉटिकल नेम है या साइंटिफिक नेम वो क्या है, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस है। ठीक है, तो बोला जो एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस या भिंडी, ये जो वाइल्ड वैरायटी है या वाइल्ड स्पीसीज है वो किससे रेजिस्टेंट है, एलोमेलिक वायरस से। बट प्रॉब्लम क्या है, उसकी एल्डिंग कम है। तो हमें करना क्या होगा, इस वाइल्ड स्पीसीज से हमें एलोमेलिक वायरस से जो रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, उसको हमें किसमें ट्रांसफर करना होगा,
न्यू वैरायटी में। ठीक है, किसमें ट्रांसफर करना होगा, न्यू वैरायटी में। जब न्यू वैरायटी में हम ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या, जो न्यू वैरायटी में भी हमें क्या मिलेगा, वही रिजल्ट मिलेगा। मतलब होगा क्या, वो रेजिस्टेंट होगा किससे, एलोमेलिक वायरस से। और इन साथ साथ में आप बात करो तो उसकी एल्डिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, प्रभावी क्रांति। क्या बोलते हैं, प्रभावी क्रांति। ठीक है।